प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो चौथा भाग है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। ये भी पीपी सिन्हा के अनुसार लिख सकते हैं, मतलब ऐसा लिखा जाता है पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल, और नहीं तो इससे सुंदर नाम होगा पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, ये भी कह सकते हैं पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल यानी कि पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, लगातार जारी रहना चाहिए, जारी रहेगा। अब इसका पहचान देखें, पहचान क्या होता है? पहचान होता है किसी हिंदी वाक्य के अंत मेन वर्ब में, किसी हिंदी वाक्य का अंत मेन वर्ब में, इसमें भी रहा है। अब कुछ लोगों को लगता रहता है उसमें भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा है, तो आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं क्यों नहीं लिखते हैं सर? बिल्कुल आ रहा है, आ रही है, लगातार आ रहा है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। रहा है उसका भी पहचान होगा, इसका भी पहचान, कंटिन्यूअस वो भी है, ये भी है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें रहा है के साथ फोर और सिंस का प्रयोग हो जाएगा। तो वर्ब में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, लगा रहता है, इसमें से कोई भी लगा रहता है। अगर इतना ही पहचान रहेगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, लगा रहता है, अगर इतना ही रहता पहचान, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होकर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम इससे आगे जो लिखते हैं वो चीज रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस समझेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, लगा रहता है, प्लस क्या, फोर और सिंस, और साथ ही फोर बाय सिंस, फोर स्टॉक सिंस, फोर सिंस प्लस टाइम, फोर या सिंस प्लस टाइम रहता है, और साथ ही फोर या सिंस प्लस टाइम लगा रहे, टाइम रहे, तो क्या समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। तो अब यहां आगे नहीं भी लिखे तो ठीक रहे, रहे, लगा रहे, बस इतना ही कह दे क्योंकि थोड़ा टाइम बचेगा, और आगे लिखने के इतना चीज अगर मिल गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का नियम, वो बनाने का नियम ये होता है, क्योंकि पहचान खत्म होता है, स्ट्रक्चर पर चले जाते हैं, स्ट्रक्चर समझाने लगे। स्ट्रक्चर को देखें, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर मतलब बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, तो ये बनाने का नियम हुआ और इस पर बनाएंगे। अब इसमें ये आता है कि फोर कहां होगा और सिंस कहां होगा, कहां फोर का प्रयोग होगा, कहां सिंस का प्रयोग होगा। तो फोर का जो प्रयोग होता है वो समय की अवधि के लिए होता है, फोर का प्रयोग समय की अवधि, मतलब कि एक अनिश्चित समय, समय की अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये टाइम का पीरियड बताता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है इसका। ये समय की अवधि बताता है, अनिश्चित समय बताता है, निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित, 2 घंटे से 4 घंटे, अनिश्चित समय बताएगा, अनिश्चित समय, जैसे 2 घंटों से, 4 घंटों से, 6 दिनों से, 2 वर्षों से, ऐसे फोर का प्रयोग होता है। और सिंस का प्रयोग दिखाते हैं कि सिंस का प्रयोग कहां होता है? सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, यानी कि समय की केंद्र बिंदु के लिए, समय की केंद्र बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट होना चाहिए टाइम का, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस का प्रयोग होता है, जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं निश्चित समय बताने के लिए। निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित समय का मतलब हो गया जैसे 2 बजे से 2 o'clock, 2 बजे से, जैसे मॉर्निंग, सुबह से, मॉर्निंग में सिंस मॉर्निंग लगेगा, इवनिंग सिंस इवनिंग,
सिंस इवनिंग, जैसे 1989 से या 1885 से 2010 ईस्वी से कोई भी जो निश्चित समय हो जाएगा, जैसे महीना का नाम हो जाए जनवरी से फरवरी से इत्यादि एटसेट्रा, ये सब आपको सिंस और फोर में प्रयोग होता है। इसको देखेंगे बचपन से, शुरू से सब सिंस का प्रयोग होता है। कहेंगे इसको सर लिख ही दीजिए अब यहाँ पर जो अब लिख दें इसको, फिर उसमें लिखने में 5 मिनट लग जाएगा। इसके लिए बेटर रहेगा, ये वीडियो है, वीडियो में आपको वीडियो ही होता है, मैं आपको बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ। यूट्यूब से किसी आदमी को बहुत नॉलेज हो जाएगा, ये हाँ नॉलेज होगा, बिल्कुल होगा। आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ गए हैं, पढ़ लिए हैं मेरे पास ऑफलाइन कहीं भी, और इसको फिर खोल करके देखेंगे तो सब कहाँ होगा वो सही से समझ में आएगी। तो बेटर है उसको बार बार देखना, रिवीजन करना, ये सब बढ़िया। बार बार व्यूज देखते रहे, अन्य चीज देखेंगे उससे तो बढ़िया है कि विद्या वाला चीज, क्लास वाला चीज, टेंस वाला चीज देखें, वॉइस वाला चीज देखें, अंग्रेजी वाला, गणित वाला चीज देखें, ये सब ठीक है। लेकिन सीखने के लिए आपको ऑफलाइन कोचिंग जाना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम हो गया। अब मैं जैसे मैं दिखा रहा हूं, जैसे मैं दिखा रहा हूं, अब ये भी है जैसे है, तो जैसे में क्या होता है, जैसे कि हैज बीन कहां होगा और हैव बीन कहां होगा, बी फोर के बारे में पता है, तो जहां प्रेजेंट परफेक्ट में हैज होता था, हैव होता था, वहीं हैज बीन हैव बीन होगा। आई वी यू दे के साथ हैव बीन होगा, ही सी इट के साथ हैज बीन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन होगा। जैसे मैं दिखाता हूं, तुम लोग इस स्कूल में 4 वर्षों से पढ़ रहे हो, तुम लोग इस स्कूल में 4 वर्षों से पढ़ रहे हो। अब देखें, ऐसा ट्रांसलेशन बुक में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां रहे हो है पढ़ता आ रहा है, ऐसा लिखा है, नहीं लिखा है। जरूरी नहीं है कि यहां पर लिखा जाए आ रहा है, आ रही, आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले जमाने में लोगों बच्चों को पढ़ाया जाता था कि रहा है, रही है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, आ रहा है, आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अंतर उतना ही है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में फोर सिंस का प्रयोग नहीं, समय की अवधि, समय की केंद्र बिंदु नहीं, और यहाँ पे एक लंबे समय से नहीं, यहाँ पर क्या है, एक लंबे समय होगा, रहा है, फोर सिंस का प्रयोग हो जाए। सोमवार से, मंगलवार से, 2 दिनों से, जनवरी से, 4 वर्षों से, ऐसे आपको इसमें अगर आ जाए तो समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। तो तुम लोग इस स्कूल में 4 वर्षों से पढ़ रहे हो, तो यहां सब्जेक्ट हो जाएगा यू, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, तो हो जाएगा हैव बीन, यू हैव बीन, पढ़ना का रीडिंग, रीडिंग इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल 4 वर्षों से, यहां शुरू से भाई लिखा जाए, फोर वर्षों, ईयर्स, ईयर्स, यू हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 ईयर्स। मैं फिर से फोनेटिक्स का दूंगा, पहले टेंस अब शुरू कर दिए तो टेंस का 12 खत्म करके ही देंगे, तो इसीलिए फोनेटिक्स का भी, फोनोलॉजी का भी क्लास होगा। लोगों को ज्यादा हम देख रहे हैं कि ज्यादा इंटरेस्ट है कि अंग्रेज कैसे बोलते हैं, वो उस पर तो वो भी दिया जाएगा वीडियो। लेकिन जब तक मैं आपको बता रहा हूं, भोले भाले स्टूडेंट जितने, मतलब सबसे बड़ी बात है कि आप समझें कि जिसको बेस नहीं आता है भाई, वो सीधे सीधे नौटंकी देखने से कि फोनेटिक्स देख लेंगे, अब फोनोलॉजी मतलब देख लेंगे, डिप्थोंग देख लेंगे, हाँ इसको मेरे क्लास में अंग्रेज जैसे बोलते हैं, तो सुविधा तो है, सबसे बढ़िया बात है कि ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, लेकिन इस सब से आपकी नॉलेज बहुत हो जाएगा। सोने बेसिक से ही सीखना पड़ता है। ऑपरेशन जो है, जैसे मैथमेटिक्स में जाते हैं तो आपको जो है ऑपरेशन, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो आपको सीखना पड़ता है, जोड़ घटाव गुणा भाग सीखना पड़ता है। उसी प्रकार इसमें भी टेंस वॉइस सीखना पड़ता है, फिर आगे की भी चीज अच्छे तरीका से समझ में आने लगती है। यू हैव बीन, इसी को अंग्रेज कैसे बोलेंगे, योर, या इसको शॉर्ट करेंगे तो यू हैव बीन रीडिंग इन द स्कूल फॉर 4 years, you have been riding, you have been riding in this school for 4 years, ऐसे बोलेंगे आप। उस आवाज के लिए उसका भी रूल है, उसकी तरफ भी हम जाएंगे पहले, लेकिन इसको सीखें। इससे भी आपको हम इसलिए बना रहे हैं कि जैसे मेरे पास पढ़े, तो बार बार जो स्टूडेंट देखने वाले रहेंगे कि कहाँ हैज बीन हुआ, कहाँ हैव बीन हुआ, कैसे प्रयोग हुआ है, तो वीडियो देख करके समझते रहें। अब आगे लिखना, राम बाबू 4 वर्षों से गणित पढ़ा रहे हैं, मैं 2 दिनों से दिल्ली जा रहा हूं, वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, तो ऐसे 1 बनाना और 10 बनाना एक ही उदाहरण है। देखें, एक और भी देखेंगे तो देख लें।
जैसे है कि वे लोग, कोई भी, वे लोग 2010 ईस्वी से, वो लोग 2010 ईस्वी से एक शिक्षक है। अब यहां देखें, इस तरह के ट्रांसलेशन में कुछ लोगों को गलतियां भी हो जाती है, क्योंकि ढूंढने लगते हैं वर्ब, और वर्ब नहीं मिलता तो आगे कहां क्या लगाएंगे। चाहे बीमार है, चाहे वो शिक्षक है, वे लोग 2010 ईस्वी से एक शिक्षक है। देखिए इतना ट्रांसलेशन, ये भी ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही है। इसमें तो ना रहा है ना रही है, कुछ भी पहचान नहीं मिलता, फिर भी है, क्योंकि 2010 ईस्वी से है, तो लंबे समय से है, इसका ट्रांसलेशन हो जाता है दे, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, तो हो जाएगा दे हैव बीन, एक शिक्षक है, ए टीचर। कब से? 2010 ईस्वी से, सिंस 2010, यानी कि 2010 दे हैव बीन अ टीचर। अब ये नहीं कि दे हैव बीन लगाया और वर्ब नहीं मिला तो टीचरिंग, दे हैव बीन टीचरिंग सिंस, ऐसा नहीं होगा। या इल, बीमार है तो दे हैव बीन इलिंग सिंस 2010, ऐसा नहीं, 2010 ऐसे नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नाउन अगर आ गया, यहां पर नाउन आया या एडजेक्टिव आया तो उसमें आईएनजी नहीं लगता है। वर्ब आएगा इस तरह, रीडिंग आएगा, कमिंग आएगा, गोइंग आएगा, तभी आईएनजी लगेगा। वर्ब में आईएनजी लगता है, बिफोर होता है। अगर इसके जगह पर ये एक शिक्षक नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो उसमें आईएनजी नहीं लगता है। इस तरह के भी ट्रांसलेशन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी होने के बाद भी लोग गलती करते हैं। तो सीखना एक अलग चीज है, वीडियो देखना अलग चीज है। भाई वीडियो देख लेना, ताकि वीडियो देखते तो आपका रिवीजन होता है, मेरा व्यूज बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर सीखना है तो कहीं कहीं आप ऑफलाइन में जाएं, एक ही टेंस को कम से कम 2 बार जरूर, कम से कम, यहाँ बिहार में तो निश्चित रूप से कम 2 से नहीं 3 बार तो 2 बार पक्का टेंस को लगातार पढ़ें। ये नहीं कि टेंस पढ़ते चले गए नया लेसन तक फिर से टेंस पढ़ें, तो आपको नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक टिप्स देता हूं, एक बता रहा हूं, मतलब कि किस तरह से आपका होगा। अगर हो सके तो सर को रोक रोक करके कम से कम 3 बार टेंस पढ़ना, नहीं तो कम से कम 2 बार टेंस जरूर पढ़ना, क्योंकि टेंस ही टेंशन है, और 2 बार पढ़ने पर लोगों को याद हो जाती है, बनाते बनाते फिर वो सब कुछ समझ में आता है। जिसको जड़ हो जाता है, जिसको बेसिक हो जाता है, आगे का सब कुछ समझ आता है। ठीक है, मैं इस टेंस को यहीं पर खत्म करता हूं। इसमें 4 सिंस का लिखते तो और ज्यादा टाइम ज्यादा नहीं लिखा। मैं ऐसे बता ही दिया हूं कि 4 कहां होगा, सिंस कहां होगा। ठीक है, बाकी देखा जाएगा।